सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी धान की फसल में जिंक का प्रयोग कब करें, कैसे करें और कितनी मात्रा में करें। बहुत से किसान भाई अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि जिंक का प्रयोग कब करें, रोपाई के समय करें या रोपाई के बाद करें या कितने दिन बाद करें। बहुत से किसान भाई अपने मित्रों को देखते हुए, किसान भाइयों को देखते हुए प्रयोग करते हैं, जिससे सही मात्रा हमारी फसल को नहीं मिल पाती है और हमने जो पैसा खर्च किया है वो व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, उसका सही लाभ लेने के लिए हम जिंक की मात्रा सही मात्रा डालें, जिससे हमको भरपूर फायदा हो। किसान साथियों, जिंक हमारी धान की फसल के लिए बहुत आवश्यक है। अगर जिंक की कमी होगी तो खैरा रोग है, उसके आने की संभावना है और पत्तियों पर भूरे धब्बे आते हैं और जो कल्ले हैं उसकी भी संख्या कम हो जाती है और उसकी जो बढ़वार है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम अपने धान की फसल में जिंक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। किसान साथियों, अगर सही समय की बात की जाए तो जिंक का प्रयोग किसान भाई धान की रोपाई के समय ही हमको करना चाहिए। पहले पर्लिंग कर लें, उसके बाद हम अपना जो उर्वरक है वो मिला लें। उर्वरक मिलाने के बाद आप जिंक सल्फेट भी मिला लें, उसके बाद किसान भाई रोपाई करें। किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अगर उर्वरक में फास्फोरस है तो उसमें जिंक सल्फेट मिला के ना दें। आप एनपीके यूज कर रहे हैं या एमओपी यूज कर रहे हैं या एसएसपी जिसमें फास्फोरस है, उसको आप पहले मिला लें। उसके बाद किसान भाई जिंक सल्फेट अपने खेत में डालें, उसके बाद किसान भाई रोपाई करें। किसान साथियों, अगर आप रोपाई के समय जिंक सल्फेट की मात्रा नहीं मिलाए हैं तो किसान भाई 18 से 20 दिन बाद छिड़काव करके भी हम जिंक की कमी को दूर कर सकते हैं। उसके लिए हमको कम से कम 2 छिड़काव करने पड़ेंगे। पहला छिड़काव 18 से 20 दिन बाद और दूसरा छिड़काव लगभग 10 दिन बाद कर देंगे तो जो जिंक की कमी है वो पूरी हो जाएगी। किसान साथियों, सबसे पहला है जिंक सल्फेट 21% वाला, जिसको हम हेप्टाहाइड्रेट हेप्टाहाइड्रेट भी कहते हैं। 21%। अगर आप जिंक सल्फेट 21% वाला यूज कर रहे हैं तो किसान भाई उसकी 10 केजी मात्रा प्रति एकड़ किसान भाई रोपाई के समय डालें। दूसरा है जिंक सल्फेट 33% वाला, जिसको हम मोनोहाइड्रेट भी बोलते हैं। मोनोहाइड्रेट। किसान भाई अगर 33% वाला जिंक सल्फेट प्रयोग कर रहे हैं तो 6 केजी प्रति एकड़ किसान भाई यूज करें। किसान भाई इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि ये मात्रा एकड़ में है। अगर आपका खेत बीघा में है या उससे ज्यादा है, कम है, तो उसके हिसाब से किसान भाई मात्रा में जरूर बदलाव करें। तीसरा है चिलेटेड जिंक। चिलेटेड जिंक किसान भाई अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो 2 से 3 केजी प्रति एकड़ 2 से 3 केजी प्रति एकड़ किसान भाई प्रयोग करें। किसान भाई ये थोड़ा सा महंगा होता है इनकी अपेक्षा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इन दोनों में से किसी एक का उपयोग करें। किसान साथियों, जिंक सल्फेट देते समय हमारी फसल को जिंक तो मिलता ही है, साथ साथ ही इसमें सल्फर भी होता है। अगर जैसे 21% का जिंक सल्फेट है तो उसमें लगभग 10% सल्फर भी होता है। अगर आप 33% वाला यूज कर रहे हैं तो उसमें लगभग 15 से 16% सल्फर भी हमारी धान की फसल को मिलता है। किसान साथियों, ये कंडीशन अगर आपकी भूमि अम्लीय है, ठीक, या उदासीन है, ठीक है, या कह सकते हैं 7, 7.5 से कम पीएच है, तो उसके लिए किसान भाई ये मात्रा है। ठीक। किसान साथियों, अगर आपकी जमीन क्षारीय है या 7, 7.5 से पीएच मान अधिक हो गया है तो उसमें किसान भाई छिड़काव करें। उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने धान की फसल में छिड़काव करें। अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं
तो किसान भाई चिलेटेड जिंक का प्रयोग करें। चिलेटेड जिंक 2 से 3 केजी प्रति एकड़। अगर आपकी भूमि क्षारीय है या लवणीय है या 7 साढ़े 7 से पीएच मान अधिक है। किसान भाई अगर रोपाई के समय आप ये नहीं दिए हैं तो छिड़काव के रूप में भी है किसान भाई। तो उसके लिए किसान भाई जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। मात्रा की बात की जाए तो 0.5% या कह सकते हैं कि 5 ग्राम प्रति लीटर। 5 ग्राम प्रति लीटर या इसको कह सकते हैं कि 50 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में किसान भाई मिला के छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों अगर आप छिड़काव के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाई 2 छिड़काव जरूर करें। पहला छिड़काव 18 से 20 दिन पे के समय, दूसरा छिड़काव उसके लगभग 10 दिन बाद कर सकते हैं, जिससे हमारी धान की फसल में जिंक की कमी दूर हो जाएगी। किसान साथियों अगर आप अपनी फसल में रोपाई के समय आप जिंक सल्फेट दे रहे हैं तो आने वाली जो 3-4 फसलें हैं उनमें वो अपना असर दिखाती है। अगर आप छिड़काव के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो वो केवल उसी फसल के लिए उसी फसल में हमको उसका लाभ मिलेगा। तो किसान भाई कोशिश करें कि जिंक सल्फेट की मात्रा किसान भाई रोपाई के समय ही दें और 2 से 3 साल में किसान भाई अपने खेत में जिंक सल्फेट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि एक बार जिंक सल्फेट प्रयोग करने के बाद 2 से 3 साल तक अपना असर दिखाती है। किसान साथियों एक और मैं दोबारा बता दूं, अगर आप रोपाई के समय डाल रहे हैं 21% वाला तो किसान भाई 10 केजी प्रति एकड़ का प्रयोग करें। अगर आप 33% वाला डाल रहे हैं तो 6 केजी प्रति एकड़ किसान भाई प्रयोग करें और आपस में जो जिसमें फास्फोरस है उसमें जिंक सल्फेट मिला के ना दें, अलग अलग दें। पहले उसको मिला लें, उसके बाद उसको अपने खेत में डालें। अगर आप रोपाई के समय जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किए हैं तो किसान भाई छिड़काव करें। छिड़काव कितना करना है, 5 ग्राम प्रति लीटर या 50 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिला के किसान भाई 18 से 20 दिन की रोपाई के, जब आपका धान 18 से 20 दिन का हो गया है उस समय करें और दूसरा छिड़काव 10 दिन बाद कर दें, तो आपकी फसल में जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। किसान साथियों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।